नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये भूतिया कहानी थोड़ी इमोशनल भी है, तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची घटना की सच्ची कहानी सुनने के लिए जो कि कलकत्ता से रिलेट करती है। कोलकाता के रायगंज नाम के इलाके में रहता था एक परिवार जो बहुत ही खुशहाल था। इस परिवार में माता पिता और एक बेटे का नाम आकाश। माता पिता को अपनी जिंदगी में एक ही चीज का मलाल था, वो अपने जीवन में एक बेटी चाहते थे, लेकिन उनका बेटा था। लेकिन खैर, जिंदगी अच्छे से कट रही थी। जब बेटे की उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, आकाश थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उनके पड़ोस में ही एक ऐसा परिवार रहने को आता है जो कि काफी ज्यादा रिच था, काफी ज्यादा बड़े लोग थे। सोसाइटी में उनका नाम था, शहर के लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। इस परिवार में 2 बेटियां थी। देखते ही देखते इस परिवार का उस नए परिवार के साथ रिश्ता अच्छा हो जाता है। दोनों के बीच में एक पारिवारिक संबंध से हो जाते हैं। जो आकाश था, उस परिवार की दोनों लड़कियों को अपनी बहन बना लेता है। ऐसा था कि उस परिवार की वो दोनों लड़कियां आकाश के परिवार के साथ कई बार अपना टाइम स्पेंड करती थी, खाना पीना खाती थी। वैसे ही आकाश भी उनके परिवार के साथ रहता था, खाना पीता खाता था। मतलब ऐसा हो गया था कि यार कोई अब दोस्ती नहीं, रिश्ता सा बन गया था। धीरे धीरे करके ऐसे दिन बीतते चले गए और वो लड़कियां और आकाश भी अब बड़ा हो गया। अब ये दोनों में से एक लड़की थी संगीता नाम की। संगीता को एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये लड़का वेल सेटल्ड नहीं था। दरअसल ये लड़का बहुत ही कम पैसे कमाता था और उसका अच्छा नाम भी नहीं था। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बोले जाते हैं कि नहीं यार, कुछ लोग कम पैसे कमाते हैं लेकिन स्वभाव में अच्छे होते हैं। उसके बारे में सब लोग जानते थे कि स्वभाव में अच्छा नहीं है। जो कुछ भी पैसे कमाता है गलत चीजों में उड़ा देता है। और ऑटो चलाता था। संगीता को उससे प्यार हो गया था। संगीता के परिवार वाले जैसे कि वेल टू डू थे, मैंने आप लोगों को बताया, बड़े लोग थे, इनका नाम बहुत ज्यादा था। तो उसके परिवार वाले चिढ़ने लगते हैं कि क्यों तू ऐसे आदमी से प्यार कर रही है जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो संगीता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और संगीता उल्टा समझाने की कोशिश करती कि नहीं, मैं उसके बिना अपनी जिंदगी चला ही नहीं सकती। लेकिन खैर, घर वालों के सामने कुछ दिन तक वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, मैंने उसे छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन खबर आती है कि संगीता उस ऑटो वाले के साथ भाग गई है। ये बात की खबर आकाश के परिवार को भी मिलती है, तो सभी लोग परेशान होते, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कई साल पहले एक पारिवारिक रिश्ता दोनों के बीच में जुड़ गया था। अब सभी लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और पता भी चल जाता है कि कहाँ है, लेकिन लौटाकर उसे वापस नहीं ला पाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके जिंदगी आम हो रही थी और संगीता के परिवार वालों ने संगीता से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि वो बड़े लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर की बेटी एक ऐसे घर में जाए जो कि ऑटो चलाता हो और जिसका कोई ठिकाना ना हो, पैसे कमाने के बाद गलत चीज में उड़ा देता हो। तो ऐसी उनकी सोच थी भाई। अब सारी चीजें खत्म, दुनिया अपनी अपनी नॉर्मल। अब धीरे से खबर आती है संगीता के पास से। मतलब संगीता डायरेक्ट खबर नहीं पहुंचाती अपने घर पे, किसी से इनडायरेक्टली पता चलता है घर वालों को कि संगीता का पति उसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है। शादी को ज्यादा दिन नहीं बीते थे, लेकिन संगीता का परिवार पूरी तरह से टूटने लगा था। कारण इसका कुछ क्लियर ही नहीं था। जब धीरे से बात पकड़ में आई तो यह समझ में आया कि संगीता का जो पति था, जो ऑटो वाला, वो केवल इस चक्कर में संगीता को फंसाया था कि उसके परिवार वाले बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इससे शादी कर लूंगा तो मुझे भी ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। शादी होने के बाद संगीता के परिवार वालों ने संगीता से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया। जायदाद प्रॉपर्टी की तो दूर की बात है। अब ये चीज उसके ऑटो ड्राइवर पति को भाई ने, उसने आए दिन उसकी पिटाई शुरू कर दिया। उसे घर वाले, सारे घर वाले मिलके इस लड़की को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। घर वालों तक ये बात पहुंची, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। उसने अपने पसंद की शादी की थी और भाग के शादी की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब घर वालों से उसका कुछ रिश्ता था ही नहीं, इसलिए कई बार कुछ कदम ना बहुत सोच समझ के उठाने चाहिए। आप किसके साथ रहना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। सही बात है। हाँ। तो एक दिन क्या होता है कि घर के सारे लोग कहीं बाहर गए हुए थे, संगीता के घर के सारे लोग, और ये घर पर अकेली थी। अपने कमरे में गई, दुपट्टा लटकाई पंखे में और खुद को लटका दी, खत्म हो गई वहीं पर। जब घर वाले लौटे, देखे तो ये क्या हो गया, ज्यादा दुख भी नहीं मनाया,
आसपास के लोगों ने ये जानकारी मतलब दी है। अब सारी की सारी खबर संगीता के परिवार वालों को मिली और आकाश के परिवार वालों को भी मिली, तो सभी लोग बहुत दुखी हुए और भागते भगाते संगीता के घर पर पहुंचे। आखिर थी तो उनकी बेटी ही, बेटी ही थी। दुख तो होगा ही, भले वो उनसे दूर हो गई थी, एक नाम से बोल रहे थे रिश्ता तोड़ दिया, बस ऐसा बोल रहे होंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से दुख दर्द तो होगा ही। नहीं, वो कहा जाता है ना कि इंसान सुख में हमेशा साथ नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो सच्चा आपका साथी होता है ना, वो दुख में आपके साथ जरूर होता है। और आपके परिवार वाले तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले जिंदगी में। हाँ, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई कि उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले, मतलब उसके मायके वाले और आकाश के घर वाले यहाँ पर पहुंचते हैं उसके ससुराल में। जैसे तैसे करके उससे क्रियाक्रम होता है। मरने के अगले ही दिन जो संगीता का पति था, ऑटो वाला, अपनी बाइक से किसी काम को पूरा करने के लिए जा रहा था। लौटते टाइम बड़ी बुरी तरह से उसकी बाइक स्लिप हुई और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। सभी लोग हैरान कि अभी तो कल इसकी पत्नी मरी है, आज ये मर गया। खैर, डबल शोक हो गया घर पे। अब जैसे तैसे करके दुनिया इनकी नॉर्मल होने ही वाली थी, मतलब संगीता के ससुराल वालों की, ऑटो ड्राइवर के घर वालों की, कि इस मौत से ठीक 2 हफ्ते बाद संगीता की सास यानी कि ऑटो वाले की माँ, उसकी भी संदिग्ध तरह से मौत हो जाती है। संदिग्ध कैसे, मैं आप लोगों को बताऊं। उस दिन भी घर पर कोई नहीं था, ये अकेली थी। जब घर पर लोग वापस लौटे तो क्या पाए कि वो भी मतलब उसी पॉइंट पे मरी हुई पाई गई है जिस पॉइंट पे संगीता लटकी हुई थी। काफी ज्यादा सबको शॉक लगा। उस दिन के बाद से इनके घर में कुछ अजीबोगरीब तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई। ऐसा लगता था कि कोई नहीं है फिर भी है। ऐसा लगता था कि कोई चीजें हैं जो अपने आप अपनी जगह से हट जाती है। परिवार के लोगों की तबीयत खराब होने लगी और भी काफी सारी मौतें हुई और धीरे धीरे करके ये चीजें शांत होने लगी। जब ये चीजें यहाँ पर शांत हुई, मतलब संगीता के ससुराल में, कट टू संगीता के मायके के जो फैमिली फ्रेंड्स थे ना, मैंने आप लोगों को बताया था आकाश का परिवार, वहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगी। आकाश कुछ दिनों बाद से, मतलब संगीता की मौत के कुछ महीनों बाद से कह सकते हैं, ऐसा फील करने लगा कि आसपास संगीता है। संगीता ने बचपन से आकाश को अपना भाई मानी हुई थी। काफी अच्छे संबंध थे दोनों परिवार के बीच में। आज भी आकाश को ऐसा फील होता है कि संगीता इर्द गिर्द है। कभी वो अपने घर पर होती है, यानी कि अपने मायके में ऑब्वियसली, और कभी वो आकाश के घर में होती है। आकाश को कभी ऐसा लगता है कि वो सो रहा है तो संगीता उसके सपने में आके कुछ बताने की कोशिश कर रही है, तो कभी ऐसा लगता है कि जब वो जाग रहा है तो संगीता की प्रेजेंस उसे कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये दुनिया ऐसी होती है ना, जिसे इतनी आसान तरीके से नहीं समझा जा सकता। आकाश के मन में ये कंफ्यूजन है कि ऐसा उसके साथ क्यों होता है, किसी और के साथ क्यों नहीं। उसके माँ बाप है, उसकी बहन है, आकाश के घर वाले हैं, किसी को ऐसा कुछ फील नहीं होता है, लेकिन आकाश को ही क्यों? इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को भूतिया एक्टिविटी बहुत जल्दी फील हो जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे गणों के ऊपर। देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण, अलग अलग गण के लोग होते हैं। जो लोग मनुष्य गण के होते हैं उन्हें भूत प्रेत दिखाई नहीं देते। जो लोग देवता गण के होते हैं उन्हें भूत प्रेत सिर्फ दिखाई देते हैं, कुछ हार्म नहीं कर सकते। और जो लोग राक्षस गण के होते हैं उन्हें भूत प्रेत दिखाई भी देते हैं और उनकी भूत प्रेत से लड़ाई भी हो सकती है। कई बार भूत प्रेत पिशाच राक्षस गण के लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो कई बार राक्षस गण के लोग भूत प्रेत पिशाच दानव ये सब लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस मैटर में है। जो आकाश है यहाँ पर शायद देवगण का है, इसीलिए उसे वो दिखाई देती है, केवल उसे। बाकी सारे लोग कोइंसिडेंटली इसके परिवार में या फिर संगीता के परिवार में देवगण के नहीं होंगे, इसीलिए वो उन्हें दिखाई नहीं देते। अब संगीता इसे दिखाई देती है, कुछ बताने की कोशिश करती है। अब वो क्या बताना चाहती है ये तो आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। आकाश केवल आप खुद ही समझ पाओगे कि वो आपको क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन हार्म नहीं पहुंचा रही है, मतलब वो आपको कुछ करेगी भी नहीं, क्योंकि शायद उस दुनिया में जाने के बाद भी वो समझती है कि आपका उसके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। 2 रीजन हो सकते हैं। या तो अकाल मृत्यु हुई है तो प्रेत योनि में परेशान हो रही है, अपने पुराने जीवन को वो पूरा करना चाहती है, पुराने लोगों से मिलना चाहती है, जहां पर वो खुशहाली में रहती थी, अच्छी अच्छी उसकी यादें थी, वहां पर वो अपना टाइम स्पेंड कर रही है।
नहीं तो दूसरा रीजन ये है कि वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इन दोनों ही कंडीशन में टेंशन मत लो, जैसा कि अभी आप लोगों को जिया ने बताई, दोनों ही कंडीशन में ऐसा है कि वो आपको हार्म नहीं कर रही है, ये अच्छा है। वो जहां पर है खुश रहे, ये आप कामना करो। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और बस आप लोग के पास भी कोई भी टॉपिक या कहानी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।